हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी। और आज हम आपको करवाने वाले हैं 15 क्वेश्चंस की एक और सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 15 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आप सबके लिए हम तैयार करके लेके आए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की, और आपका बिना वक्त गवाए। और आज मैं आपके जो आप रिप्लाई करेंगे उनका मैं यहाँ पर दोस्तों वो बार बार रिपीट नहीं दूंगा, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको और भी तैयारी करनी है। हम कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों एक बार शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि जो और भी व्यूअर्स हैं और भी जो अपने पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, यूपी तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी हेल्प करवाने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर हर रोज शुरुआत करते हैं। और आप शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपने रिप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। इन फिजिकल एजुकेशन विच फैक्टर अफेक्ट टाइम टेबल? टाइम टेबल को कौन सा, समय सारणी को कौन सी बातें प्रभावित करती हैं? 79 का डी यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं आप सभी। मुकेश कुमार, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। राम राम। जितना भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्या क्या मुझे बोलना है। तो यहाँ पर मैं आप सबके लिए क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। आपने जो रिप्लाई किया है क्वेश्चंस का आंसर, तो ये जिन्होंने रिप्लाई किया है उपरोक्त सभी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपके टाइम टेबल को इफेक्ट करता है इक्विपमेंट्स आपके पास में अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों आपके पास में जितने ज़्यादा इक्विपमेंट्स होंगे आप उतना ही बढ़िया टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो अफेक्ट यूर टाइम टेबल, एंड ऑल्सो व्हाट यू हैव क्लाइमेट्स और कंडीशंस और एनवायरनमेंट। जैसा आपका एनवायरनमेंट रहता है, जैसी आपकी कंडीशंस रहती हैं एनवायरनमेंट की, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल, अपना जो शेड्यूल है फिजिकल एजुकेशन के लिए, वो बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन number here is 80, means today's second question here. Which of the following tremendously has increased the general interest in sports? इनमें से कितने इतनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा दिया है? दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि उसको सबसे इंटरेस्ट किसने क्रिएट किया है। आपको ये यहाँ पर ये रिप्लाई करना है। संजय का आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। आफ्टर 10 सेकेंड आई विल रिप्लाई दिस आंसर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स। सो रिप्लाई फास्ट ऑल। रितु चौधरी, रोहित कुमार, कृष्ण सेन, मनिष्का बिश्नोई, राकेश कुमार जी, राकेश कुमार, ये एक दिनकर हैं और एक मुकेश कुमार, विनीता, नीलम, सबका 3. So your option 3 is a right answer, because TV and radio is also most of the promote your sports. वो सबसे ज्यादा आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 81. So please read it, and which are among in not the principle of sports training? यहाँ पर ये पूछा है कि जो फिजिकल एजुकेशन में आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर सिद्धांत नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये पूछा है कि विच इज द नॉट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो यू कैन 10 सेकंड गिव यू। आफ्टर रीड द क्वेश्चन आई विल गिव यू ओनली 10 सेकंड, यू कैन रिप्लाई। मोनिका, अबिदा जी का, संजय सिंह, रोहित चौधरी, आप सबका जवाब आ रहा है। रितु का भी जवाब आ गया है। आप हो सके तो आप एक पेन और पेपर अपना साथ में लेके बैठ जाए कीजिए। जो आप रिप्लाई करते हैं आपको पता चल जाएगा हमने कितने सही क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और आप हमें बाद में एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए लगातार दिन मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, वर्कआउट भी करना पड़ता है, क्लासेस भी लेनी पड़ती है, कोचिंग भी देनी पड़ती है और उसके बाद में आपको यूट्यूब पर भी टाइम देना पड़ता है। सो हेयर आई थिंक यू हैव जस्ट रिप्लाइड योर आंसर। सो दोज हु आर रिप्लाई, जिसने भी रिप्लाई किया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर क्रिया की मितव्यता, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट्स। सो हेयर इज योर राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज क्रिया की मित व्ययता आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। इट्स नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो हेयर वी गो फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 4। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है ये। लोड इंटेंसिटी इज, भार दर होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो लोड है, लोड की जो इंटेंसिटी होती है वो किस के बराबर या फिर किस के अनुपात में या फिर किस के समानुपाती या फिर किस की पूर्वावस्था की प्राप्ति में होती है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शंस है। यू कैन राइट, चूज योर आंसर एंड देन रिप्लाई। ओनली 10 seconds you have. After this, otherwise I'll reply the answer. Arvind, Rakesh Kumar, Sanjay Singh, you have replied. Last 3 seconds. Ritu, Rohit, Abida, Rohit, Roman Rings. You have replied your answers. Though those who have replied, जिसने भी अपना आंसर रिप्लाई किया है, आंसर नंबर इज योर ऑप्शन सेकंड। सो ऑप्शन सेकंड इज हियर राइट आंसर। दोस्तों इंटेंसिटी, लोड की तीव्रता, लोड की तीव्रता जितनी होगी उतना ही आपको घनत्व रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप उतना ही भार का घनत्व तो उसके विपरीत रखते हैं। जितनी आपकी लोड की वॉल्यूम होती है उसके अगेंस्ट लोड इंटेंसिटी भी उतनी ही रहती है। So next questions of your screen, question number here is 83. So today's is a 5 number question. Duration of microcycle of training is, प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? So in training your microcycle, macrocycle and mesocycle. So you can reply. So what's your right answer of your microcycle? What's the duration of microcycle? Sanjay Singh has replied the answer, and who will reply also? Only 10 seconds. Nasir Khan, Ritu Chaudhary, Rohit Chaudhary has replied. Only 5 seconds left. Arvind, Abida, Arun, Monica has replied. So here is right answer of your question is 5 to 10 days only. 5 to 10 days is the right answer of your microcycle durations. So next questions on your screen. Question number here is 84. Explosive power is measured through, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? हाउ यू विल मेजर द एक्सप्लोसिव पावर? थ्रू शटल रन, थ्रू सिटअप्स, थ्रू वर्टिकल जंप और थ्रू आर्म्स हैंग? सिटअप्स, भुजा लटकाना, खड़ी सीधी कूद या फिर शटल रन? So what is the right answer of your to measure explosive power? Sanjay Singh has replied. Harisankar, also welcome to you. You are just now live with us. Arvind, Krishan, Arun Chaudhary, Manishka also replied the answer. So what is the right answer? I'm just waiting for you. So now I'll just reply the correct answer of this question. So those who have replied the answer of खड़ी सीधी कूद और वर्टिकल जंप, दोस्तों जिसने भी रिप्लाई किया है विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए किस प्रक्रिया द्वारा आप माप सकते हैं, तो दोस्तों जो खड़ी सीधी कूद होती है, वर्टिकल जंप होता है, उसके थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं एक्सप्लोजिव पावर का। तो दोस्तों आप यहाँ पर आज ये भी सोच रहे होंगे वाई आई यूज्ड इंग्लिश अगेन एंड अगेन। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको कल बताया था, तमिलनाडु, कर्नाटका और जो हमारे दूसरी स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी का कम यूज़ होता है, दे ऑल्सो ज्वाइंड अस. So that's why we are using English and Hindi both language. I think you have not problem because we are also provide the questions in Hindi and English language. So next question on your screen, question number here is 85. Motor skills are learned best by.
दोस्तों जो गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि कौन सी होती है? आप रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्स द बेस्ट मेथड्स टू लर्न मोटर स्किल्स? अनुकरण, अवलोकन, अभ्यास, स्मृतिकरण, इमिटेशंस, practice, observation, and memorization. So here is Manishka, Sanjay, Rakesh Kumar Dinkar, Ritu Chaudhary, Monica Godara, Arvind Yadav also replied the answer. So what's the right answer? We will just check. Abida Taekwondo also replied. Rosie Singh also welcome. Rosie, you are just joined late. I think answer C has replied. 85 number. Vikas Kumar also has replied second. So I am just giving the answer. Those who have just replied, जिसने भी रिप्लाई किया है यहाँ पर अभ्यास, प्रैक्टिस, सो इट्स द राइट आंसर। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही जल्दी आप मोटर स्किल्स जो गामक कौशल्स होते हैं, गामक कौशल्स आपके कौन से होते हैं? तो गामक कौशल में आपके आ जाते हैं आपकी रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, दीज आर द मोटर skills. So next question on your screen, question number here is 86. Motor qualities are the foundation stone of. गामक गुण काय निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने गए हैं? मोटर क्वालिटीज आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, नींव का पत्थर किसको माना गया है? बिहेवियर, हैबिट्स, स्पोर्ट्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, व्यवहार, प्रवृत्तियां, क्रीड़ा कौशल, संचारी कौशल. So Nasir Khan, Manishka, Arvind, Vikas also has replied. Monica Godara, Abida, Ritu Chaudhary also replied. So what's the right answer? Yes, 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 yes. You're just going with the right answer. Neelam, Neelam also welcome to you. सो दोस्त हु रिप्लाइड, जिसने भी रिप्लाई किया है यहाँ पर स्पोर्ट्स स्किल, क्रीड़ा कौशल, जी हाँ दोस्तों, जो मोटर स्किल्स होती हैं, मोटर क्वालिटीज़ होती हैं, इट्स अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। जो आपकी गेम की स्किल्स होती हैं उनका नींव का पत्थर साबित होती हैं आपकी मोटर की गुणकाएं, मोटर की क्वालिटीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 87. ब्लास्टिक ट्रेनिंग मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग। ब्लास्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण है बढ़ाने का। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए ब्लास्टिक ट्रेनिंग का आप यूज करते हैं? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नन ऑफ दीज. सो हेयर यू कैन रिप्लाई योर आंसर. संजय हैज रिप्लाइड. ऑल्सो वी आर वेटिंग फॉर योर राइट आंसर. बैलास्टिक प्रशिक्षण किस को बढ़ाता है? फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स यहाँ पर दोस्तों आपके दिए गए हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें से किस बढ़ाएगा आपका बैलास्टिक मेथड्स? यू कैन रिप्लाइड हियर. विकास ऑल्सो रिप्लाइड. मोनिका, नीलम, अरविंद, रितु, अबिदा, taekwondo coach also replied the answer. So those who have replied the yes, also Rakesh also replied. So here is the right answer of your लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी. बैलास्टिक जो मेथड होता है, ब्लास्टिक जो ट्रेनिंग होती है, वो आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है. और दोस्तों इसके अलावा इसको आप छोड़कर और भी तरीके होते हैं दोस्तों. आपका एक्टिव और पैसिव मेथड्स ऑल्सो यू कैन यूज़ फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी. So if you have just enjoyed our session, you can like and share also this session. So here is next question 88. Which is not a aerobic activity? एरोबिक एक्टिविटी इनमें से कौन सी क्रिया नहीं है? आपको ये बताना है दोस्तों. सतीश कुमार जी, यू ऑल्सो वेलकम. एरोबिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है? जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज और सर्किट ट्रेनिंग. संजय, नसीर, Vikas also thanks to you. You are just giving a valuable compliments to us. Ritu Chaudhary, Manishka, Satish, Abida, Monica, Godara also replied the answer. Rakesh also.
So I'm just giving the right answer of this question. Those who give the right answer, चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ आती रहेगी स्क्रीन पर. सो हियर इज द राइट आंसर ऑफ योर सर्किट ट्रेनिंग. एरोबिक्स एक्टिविटीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एरोबिक्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप अपनी एक्सरसाइज या फिर कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. यू आर टेकिंग ब्रीथ, यू आर जस्ट गोइंग विद द कॉन्टिन्यू ऑक्सीजन प्रोसेस. ठीक है दोस्तों. लेकिन जो आपकी प्रशिक्षण, आपका जो सर्किट ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग आपकी एनोरोबिक कंडीशंस में भी होती है. ठीक है. और जॉगिंग है, आपकी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, इसमें आप एरोबिक एक्सरसाइजेज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर हेयर इज 89. ए वार्मिंग अप सर्व्स टू. शरीर गरमाना करता है. जो वार्म अप है वो क्या करेगा आपकी बॉडी में, आपको ये बताना है. रोहित चौधरी, अरविंद, नसीर, रोहित चौधरी also replied the right answer. I think संजय also replied. मोनिका गोदारा also replied. वार्म अप से आप क्या कर सकते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसमें बता सकते हैं. व्हाट्स द राइट आंसर. बी रिप्लाई किया है सतीश, अबिदा, विकास कुमार, नीलम, राकेश कुमार दिनकर also reply. So here is right answer. Those who have replied the option B means increase in body and muscles temperature. शरीर व मांसपेशी तापमान को बढ़ाना आपका वार्म अप कहलाता है. और कूलिंग डाउन इसका उल्टा हो जाएगा. इंक्रीज की जगह दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज द बॉडी एंड मसल्स टेम्परेचर मीन्स कूलिंग डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिक्रिएशन. कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है. विच ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिक्रिएशन. कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज, रिदमिक एक्सरसाइज, जॉगिंग, साइकिलिंग. सो यू कैन रिप्लाई योर आंसर. नसीर खान ऑल्सो रिप्लाइड. आकाश, संजय. एरोबिक एक्सरसाइज जो रिदम का काम करे वो कौन सी एक्सरसाइज है, आपको ये बताना है. यहाँ पर कैलिस्थेनिक होगी, जॉगिंग होगी, या फिर साइकिलिंग होगी, या फिर रिदमिक एक्सरसाइज. मोनिका, मनीषका, अबिदा, सतीश, संजय, राकेश कुमार दिनकर, रोहित चौधरी. भाई जिसका भी नाम नहीं ले पाऊँ बुरा मत मानिएगा. नीलम ऑल्सो रिप्लाइड. सो आई एम जस्ट गिविंग आंसर. रिदमिक एक्सरसाइज इज अ रिक्रिएशन एक्सरसाइज और रिक्रिएशन एरोबिक एक्सरसाइज. इसमें आपका रिक्रिएशन भी होता है, मनोरंजन भी होता है, और आपकी जो एरोबिक एक्टिविटीज़ है वो भी इसमें चलती रहती है रिदम के अंदर. दोस्तों ये रिदम के अंदर वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप ट्यूनिंग के साथ में करते हैं. कैलिस्थेनिक जो एक्सरसाइजेज में जैसे आपका म्यूज़िक बजता है, आपका म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक आपका साथ में चलता है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि हम जैसे जिम के अंदर एक्सरसाइजेज करते हैं तो उस टाइम पे हम we are just also enjoy the music and also we are just giving rhythmic exercise to our body. Next questions on your screen. Question number here is 91. The study of the structure of the body is called. शरीर के ढांचे, स्ट्रक्चर के अध्ययन को कहते हैं. Your video is very nice. God bless you and keep you always happy. Thank you Nasir ji. You are just giving most valuable compliments. आपका जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो हमें और भी साहस देता है, और भी हमें क्रेज़ देता है. हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी इंक्रीज़ करता है, और हम इस तरह ही आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहें. बस इतनी ही दुआ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर किसी को हमारे जो सेशंस होते हैं उसका बेनिफिट्स मिले. सो यहाँ पर अबिदा, सतीश कुमार, विकास सब ने रिप्लाई कर दिया है. सो यहाँ पर मैं इसका सही आंसर अब आपको बता देता हूँ. तो सही आंसर इसका हो जाएगा. दोज हु हैव रिप्लाइड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, एनाटॉमी. एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी. आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी.
शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान दोस्तों आपके शारीरिक अंगों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं उनका अध्ययन करना कहलाता है। मनीषका बिश्नोई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नसीर खान ऑल्सो, कभी नसीर खान बुरा ना मान जाए। आई हार्टली सैल्यूट यू सर। आई एम ऑल्सो सैल्यूट टू यू ऑल। मैं सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप इतनी शिद्दत के साथ, आप इतनी तल्लीनता, आप इतना डीप स्टडी करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित चौधरी, रोहित चौधरी, रोहित चौधरी, अच्छा आपका नाम नहीं बोला इसीलिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 92। द स्टडी ऑफ द सेल, यहाँ पर काल्स लिखा हुआ है, आप इसको सेल समझ लीजिएगा, कोशिका। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए आ गया है। राकेश कुमार रिप्लाई कर चुके हैं। सतीश कुमार जी, अगर मैं लंबी सीरीज लेके चलूँगा तो कुछ हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो पेड चैनल में भी जुड़े हुए हैं। मुझे पता चला है, कुछ एक ने मुझे कॉल की है कि सर आप टाइम चेंज कर दीजिए, इसीलिए मैंने टाइम चेंज किया है। और दोस्तों मैं सेशन इसीलिए छोटा रख रहा हूँ कि जो हमारे दूसरे यूट्यूबर्स हैं, उन साथियों के, जो यूट्यूबर हैं उनके कुछ साथियों ने पेड जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो वहाँ पर उनकी क्लास होती है। तो और मैं नहीं चाहता कि जो आपने पेड किया हुआ है, जो पैसा आपने दिया हुआ है, आपका वहाँ पर नुकसान हो, तो फिर आप बीच में सेशन भी छोड़कर चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सेशन को छोटा किया है। तो ये सेशन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यूट्यूब सिर्फ आपको ये मान लीजिए कि रिक्रिएशन के साथ में आपको नॉलेज देने का काम करता है। यहाँ पर हम कुछ टाइम अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं। सपोज आप 1 घंटे 2 घंटे से लगातार कंटिन्यू आप अपनी स्टडी कर रहे हैं और आप बोर हो जाते हैं, तो दोस्तों आप मोबाइल की तरफ भागते हैं। और मोबाइल में दोस्तों आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ नॉलेजेबल है वहाँ पर, तो आप उसके साथ में जुड़ जाते हैं और आप वहाँ पर स्टडी करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसीलिए मैं सेशन बिल्कुल छोटा रखता हूँ कि आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकें। तो यहाँ पर आप सबने रिप्लाई कर दिया है। रितु, अबिदा, सबका रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टडी होती है सेल्स की, उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी इज अ राइट आंसर ऑफ योर स्टडी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 93। द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है, हड्डियों के अध्ययन को का क्या कहा जाता है? हाउ विल यू स्टडी ऑफ बोन्स? अबिदा जी, दिन में कोई क्लास नहीं लेता मैं, और जब भी दिन में कोई क्लास होगी तो मैं नोटिफिकेशन पहले ही आप सब तक पहुंचा दूंगा। नोटिफिकेशन का अगर आपने जो बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जिस दिन छुट्टी होगी, जिस दिन हॉलीडेज होता है, उस दिन मैं लाइव सेशन लेके आया करूँगा दिन में भी आप सबके लिए। तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ बोन। थैंक यू नीलम। अरविंद सर, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएं। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ चुका है साथियों, धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। और कुछ दिनों में, कुछ दिनों का मतलब ये है कि आज हमारा जो ये लाइव टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 10 है। और इसके बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसके से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ। रोहित भाई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो इसीलिए बनाना, बिल्कुल, मुझे देखो, पैसे का मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पैसे मैं बहुत कमाता हूँ। और यूट्यूब तो एक आप सबसे जुड़ने का ज़रिया है, और सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं और स्टडी करते हैं, और जो मेरे पास में नॉलेज है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। इट्स अ मेन मोटिव फॉर मी। स्टडी ऑफ बोन कॉल्ड, तो स्टडी किसको कहा जाता है? आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो इसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और जो एंथ्रोलॉजी है, एंथ्रोलॉजी में आप अपनी बॉडी का जो हाइट वेट
का जो मेजरमेंट्स करते हैं उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी होता है वैसे, और मायोलॉजी आपकी मसल से जुड़ी हुई है। और दोस्तों ऑर्थोलॉजी जो होती है, ऑर्थोलॉजी आपके जॉइंट्स की स्टडी करने के लिए होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको इनका रिप्लाई किया है, मायोलॉजी किसके लिए है, ऑस्टियोलॉजी किसके लिए है, एंथ्रोलॉजी किसके लिए है, आपका साइटोलॉजी किसके लिए है, तो दोस्तों आप इनको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और इनकी उम्मीद रहती है कि बार बार रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 94। द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। यहाँ पर आ गया है आप सबके लिए, मैंने रिप्लाई भी कर दिया है। ये बड़ी गलती की, मैंने रिप्लाई कर दिया है और आप अब बिल्कुल सही जवाब फटाफट दे सकते हैं। पेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन। जी हाँ, बिल्कुल, अब आप कोई गलती नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने इसका पहले ही आपको रिप्लाई कर चुका हूँ। सो हियर इज राइट आंसर ऑफ योर द स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड मायोलॉजी। ठीक है। और न्यूरोलॉजी दोस्तों आपकी होती है नर्वस सिस्टम के लिए, आपका जो नाड़ी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जिसको आप बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के लिए आपकी न्यूरोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 95। फंक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी इज टू। शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य है, आपको ये बताना है। नसीर खान रिप्लाई कर चुके हैं, मोनिका गोदारा जी, मनीषका बिश्नोई जी रिप्लाई कर चुके हैं, संजय अरविंद रितु रिप्लाई कर चुके हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? प्रदीप, विकास, मनीषका ऑल्सो रिप्लाई। सो सही आंसर आप बता चुके हैं, विकास ने गलत बता दिया है। यहां पर सिर्फ फंक्शन पूछा है, लॉन्ग बोन क्या करती हैं बॉडी में, आपको ये बताना था। अर्चना ने रिप्लाई सही कर दिया है, लेकिन जो भाई अभी गए हैं उन्होंने गलत रिप्लाई किया है, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन बताया था। बिल्कुल आपने सही रिप्लाई किया है। द लॉन्ग बोन्स फंक्शन इन आवर बॉडी एक्ट एज ए लीवर, एक लीवर की तरह काम करती हैं। और मोस्ट ऑफ द मसल्स, मोस्ट ऑफ द बोन्स फंक्शंस एक्ट एज ए लीवर। और ये थर्ड टाइप का लीवर जो हमारे बॉडी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और सेकंड टाइप का लीवर है उसकी तरह ये हमारा बॉडी के अंदर काम करती है। तीन तरह के लीवर हैं और तीन तरह के ही, तीन प्रकार के ही आपके न्यूट्रिएंट्स के लॉ हैं। और जो आपके प्राइमरी लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं वो भी आपके तीन हैं, आपको ये याद रखना है। सो यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। आपने कितने सही आंसर दिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो और हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक दबाकर, बिल्कुल बटन दबा के आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर डेज विल गो फॉर बेस्ट टाइम। आपके दिन शुभ होंगे और जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा आप रिप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम, और दुआओं में मुझे याद रखना जब भी हम मिलें। तो चलिए दोस्तों, आज का लाइव सेशन यहीं पर मैं एंड करता हूं। कल फिरते हैं ठीक 8:30 बजे 8:30 PM। वी विल मीट अगेन with the new questions and with the new series. Thank you and have a nice day.